गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 हिंदी 1 का पार्ट 9 शिष्टाचार पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 72 पर है। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और ये लेसन मैं पढ़ रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप ये जानते हैं कि व्यक्ति को महान बनने के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है। इस लेसन में ये बताया गया है कि बच्चों को, व्यक्तियों को किस तरह का गुण अपनाना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और मधुर वाणी और अच्छे आचरण जो हैं कि क्या क्या लाभ हैं। आज शिष्टाचार के महत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिष्टाचार यानी कि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। किस तरह से बुलाता है? वो आकर दूर से आके बोलता है कि मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं, यानी कि मुन्नी के पिताजी, आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। आसपास सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूँ भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक है, अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल और व्यवहार, जो लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का व्यवहार अशिष्ट है। यानी कि वो बोल रहे कि भुवन पढ़ने में तेज है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है प्रदीप की अपेक्षा, प्रदीप के मुकाबले में, परंतु उसका बोलने का जो व्यवहार, बोलने का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, जिससे लोगों को उसका बोलना समझ में नहीं आता है और उसके व्यवहार पर हंसी आती है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है। समाज में सभ्य रहने के लिए क्या करना चाहिए? शिष्टाचार के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि शिष्टाचार के नियम क्या हैं और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके नियम अलग अलग हैं, परंतु उनके आधार, नियम तो अलग अलग हैं लेकिन उनका आधार, उनका बेस जो है वो एक समान ही होता है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में घुली होनी चाहिए। विनम्रता यानी कि विनम्र स्वभाव, शांत स्वभाव। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि कोई डंडा मार रहा जा रहा है, कि ऐसा बोल रहे हैं जैसे कोई डंडा पड़ रहा हो, डंडा मारने को खड़ा हो। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसके प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। यथोचित होता है कि अपनी हमारी हैसियत है उसके अनुसार उसके उचित व्यवहार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या ज़ोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। यानी कि जब कोई चल रहा हो, कोई बड़ा व्यक्ति चल रहा हो, उसके आगे दौड़कर आगे चलना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए अगर आप दरवाज़ा खोलते हो और उनको अंदर आने के लिए राह दिखाते हो, रास्ता दिखाते हो, तो ये शिष्ट व्यवहार में आता है।
विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। आप चापलूसी करना नहीं होता कि आप विनम्र व्यवहार दिखा रहे हैं या बहुत प्यार से बोल रहे हैं, बहुत शालीनता से बोल रहे हैं, तो आप उसके साथ चापलूसी नहीं कर रहे हैं। ये आपके व्यवहार में शामिल होना चाहिए। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें कमज़ोर, दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उजड़पन कहलाया जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने का लगना भी अशिष्टता है। यानी कि कोई चला जाए उसके पीछे से उसके सामान को उल्टो पलटो, वो भी अशिष्ट व्यवहार में आता है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है कि उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। आप किसी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो तो जूते चप्पल हमेशा बाहर उतारते हैं। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना है वहां ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना अनुचित है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज़ निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार व्यवहार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। ठीक है, ये आपका पाठ है। इसको हम आगे जो माइंड मैप दिया हुआ है वो पढ़ रहे हैं, जरा देखना इसको। विनम्रता सभी के साथ होनी चाहिए। वाणी और व्यवहार दोनों में विनम्रता जरूरी है। बड़ों को जी हाँ या जी नहीं कहकर उत्तर देना चाहिए। नंबर 3, दूसरों की निजी बातों में दखल देना नहीं चाहिए। नंबर 4, हमारी मदद करने वालों के प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। धन्यवाद भी अवश्य बोलना चाहिए। नंबर 5, अनुशासन का पालन भी शिष्टाचार का एक विशेष गुण है। नंबर 6, शिष्टाचार के पालन द्वारा अपने मन तथा दूसरों को प्रसन्नता मिलती है। यह है आपका पार्ट 9 शिष्टाचार। इसका PDF दिया जाएगा तो उसको आप कॉपी में करेंगे। थैंक यू।